Assalamualaikum. This is Mirza Sadbek. I hope you people are doing well. आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो है स्टडी इन चाइना, क्योंकि लाइक प्राइमरीली होता ये है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो आई डोंट नो व्हाई ईस्टर्न जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हमारे प्राइमरीली स्टूडेंट जो हैं उनकी इंक्लाइनेशन थोड़ी सी वेस्ट की तरफ होती है। वो भी फॉर ऑब्वियस रीज़न आई नो कि थोड़ा सा वेस्ट अभी भी रिवॉर्डिंग है कंपेयर टू ईस्टर्न। तो आज जो स्टडी इन चाइना की मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि मैं किन किन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले तो जिस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है वो आपके सामने ये स्टडी इन चाइना। उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी नंबर में आपको ये बताऊंगा कि व्हेन टू अप्लाई, कौन सा टाइम होता है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये मैं आपको बताऊंगा कि जो है कब अप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि क्या कि टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, और लाइक कब जाना होता है या रिजल्ट वगैरह कब अनाउंस होता है। तो प्राइमरीली इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई, तो उसके अंदर जो है अगर तो आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, विच मीन्स कि बैचलर्स होना चाहिए। और अगर आपको पीएचडी के अंदर इनरोल होना है तो ऑफकोर्स आपको एमफिल कम से कम भी आपका होना चाहिए 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और अगर आपको बैचलर्स करना है तो उसके लिए जो नॉमिनल स्ट्रीम की लाइक रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ऑब्वियस है, स्टार्क है, वो है आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वेदर इट कुड बी एफएससी और जो हमारी इंटरमीडिएट नॉर्मल डिग्री होती है लाइक सिंध वगैरह से जो होती है। फिर उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का भी आसान तरीका है कि एक उनकी ऑनलाइन पोर्टल है, उसका मैं लिंक अटैच कर दूंगा। CSC चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल है, उसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स है, जैसे वन बेल्ट रोड प्रोग्राम है, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम है, सिल्क रोड पे स्कॉलरशिप होता है। ऐसे मल्टीपल वहाँ पे जो है आपके प्रोग्राम अवेलेबल होंगे। मतलब सिंपली आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आप जाएंगे, मल्टीपल ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इनको आपको एक्सप्लोर करना है ऑनलाइन, क्योंकि जो उसकी स्कॉलरशिप है इसके अंडर में जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंडर में, CSC के अंडर में, जो डायरेक्ट आपको स्कॉलरशिप्स ग्रांट करती है। लेकिन सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है उसी लाइक यूनिवर्सिटी। पहले आपको CSC के अंदर फिल करना है फॉर्म, देन फिर उसके बाद आपको जो है मेन यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाके सबमिट करना है, और वहाँ पे जो CSC पे आप जो है जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका डाउनलोड करके वहाँ पे उसको लाइक अपलोड कर देंगे फॉर द सेक ऑफ रिकन्सिलिएशन के यार वहाँ पे, और लाइक कोई मिस्टेक ना हो जाए और दोनों जगह पे बच्चों ने भरा है। हाँ, ये नेसेसरी भी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं भी होती तो आप CSC के अंदर भी अप्लाई करके आपका काम हो सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि लाइक कब अप्लाई करना है, व्हेन टू अप्लाई। अब प्राइमरीली इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार सितंबर इनटेक होता है, उसके अलावा मार्च इनटेक भी होता है या नहीं। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ मार्च इनटेक ऑफ़र भी करती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जो प्राइमरीली उनका जो इनटेक है वो एक ही इनटेक है, वो है सितंबर इनटेक, जिसके अंदर मोर और लेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडमिशन जो है वो ग्रांट करते हैं टू लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा, तो ये बात तो क्लियर है कि मार्च का इनटेक नहीं होता, और जो एडमिशन होते हैं उसकी कम से कम भी आपके पास जो है 6 महीने तो होते हैं, लाइक नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च तक ये जो है जाते हैं। और मीन वाइल जो है आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप जो है प्रोफेसर्स को ईमेल करते रहें, क्योंकि आपको वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले वहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं, प्राइमरीली अगर आप जोंगजू यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें तो वहाँ के आप जो है पहले उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें कि कौन कौन सी फैकल्टी और जिस फैकल्टी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के प्रोफेसर्स को हंट करें, उनकी ईमेल्स निकालें, उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर लेने से पहले या एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए उन्हें अप्रोच करें, उनको बताएं कि यार मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और आपके सुपरविजन के अंदर करना चाहता हूँ। तो अगर आपकी वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको देते हैं तो 99% आपके चांसेस हैं कि आपको जो है लाइक आपका एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और इसकी जो डेडलाइंस होती हैं वो भी डिपेंड करती है, लाइक मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है कि इनके एडमिशन की जो भी डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटी वेरी करती है। इसमें कोई CSC का कोई इसमें लाइक वो नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है। अच्छा, फिर आ जाते हैं उसके बाद कि हमारे पास टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप कितनी है। अच्छा, इनके पास जो स्कॉलरशिप है वो काफ़ी मल्टीपल स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो है
शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसके अंदर बहुत सी मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ए बी सी। कैटेगरीज लाइकवाइज ऐसे होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कैटेगरी की मिलती है स्कॉलरशिप, तो उसके अंदर होता यह है कि आपको जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड होता है। अगर आप मास्टर्स के लिए आपको एडमिशन मिला है तो उसमें स्कॉलरशिप में कम से कम भी आपको 3,000 से 3,000 RMB आपको जो है ना एज अ स्टाइपेंड मिलता है, विच कॉस्ट लाइक अगर हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान से तो 1,20,000 या 1,30,000 को स्पेंड करता है आज के रेट के हिसाब से। और अगर PhD के लिए हम बात कर लें तो उसके अंदर कम से कम भी 3,500 RMB जो है आपको नॉर्मली मिलता है। और अगर आपको एक कैटेगरी की मिलती है तो उसके अंदर आपको स्टाइपेंड के साथ आपका जो फुल ट्यूशन फ़ी है वो भी वेव हो जाती है, और जितनी भी आपकी इनरोलमेंट फ़ी है ये सारी चीज़ें आपकी माइनस हो जाती हैं। अब अगर आपको कैटेगरी B की मिलती है तो उसके अंदर आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो वेव नहीं होगी। सिमिलरली आपकी C कैटेगरी है, उसके अंदर या तो ये हो सकता है कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा और आपका जो है ट्यूशन फ़ी भी नहीं होगी, लेकिन आपको उसमें इनरोलमेंट फ़ी या लाइक कोई माइनर से जो है आपको उसमें बेनिफिट्स वगैरह होंगे, लेकिन कैटेगरी वाइज है। अच्छा, इसमें फिर आपका ब्रीचिंग स्कॉलरशिप है, जो इसमें सबसे ल्यूक्रेटिव और सबसे लाइक रिमार्केबल स्कॉलरशिप है, जिस पे बहुत से स्टूडेंट एस्पायर करते हैं उसे एक्वायर करने के लिए, वो है आसी स्कॉलरशिप। और लाइक ये ल्यूक्रेटिव इसलिए कि ये कम से कम भी स्टूडेंट को 6,000 से 7,000 RMB जो है एज अ स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, इसलिए लोग जो है ना ज़्यादा इसको हंट करने की और इसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो आपका है पासपोर्ट के अलावा तो ऑफकोर्स आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना भी लाजमी है। फिर उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई आपको खुद करना है, किसी कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे 2 दोस्त जा चुके हैं और भी एज अ अल्टरनेटिव इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने प्रोसेस वो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को एक्वायर कर रहे हैं, और अपना उनका अल्हम्दुलिल्लाह उनको चीज़ें मिल रही हैं। और अगर आप इंटरनेट पे देखें भी तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं कि विदाउट कंसल्टेंट हम जो है इटली कह रहा हूँ, चाइना आप लैंड कर गए हो। तो पासपोर्ट हो गया, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फ़ोटो हो गई, 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो चीज़ है वो है स्टडी प्लान। आपको ये कन्विंस करना है कि आपका स्टडी प्लान क्या है, आपका रिसर्च प्लान क्या है, आप वहाँ पे क्या करना चाहते हो, क्या आपकी फ्यूचर प्लान है इन टर्म्स ऑफ लाइक आप जिस फील्ड से भी आप अटेन करते हो, लाइक अब वेदर इट कुड बी इंजीनियरिंग, वेदर इट कुड बी मेडिकल, वेदर इट कुड बी सोशल साइंस। तो जो भी आपका लाइक फ्यूचर प्लान है, स्टडी प्लान है, वो आपको उनसे लाइक शेयर करना पड़ेगा, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सिक्योर दी स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपको जो है लाइक इसका टेम्पलेट भी अवेलेबल होगा, वो आपको मतलब आप उसको डाउनलोड कर लें, उसको देख लें, और आपको ये जो है अभी अपने किसी भी जो है मेडिकल सेंटर में जाके जो सर्टेन टेस्ट होंगे वो आपको लाइक फुलफ़िल करना है। उसके बाद जो है आपको किसी भी MBBS डॉक्टर से वो अपनी रिपोर्ट्स चेक करवानी है और उससे ये रिमार्क्स लेने कि आप मेडिकली फिट हैं इन ऑर्डर टू स्टडी अब्रॉड। इसके अलावा आपको जो है जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी रेलिवेंट आप जिस भी लाइक पेरी अर्बन एरिया में हैं, आपको वहाँ के मुतालिका या पर्टिनेंट पुलिस स्टेशन से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है अपने एडमिशन को आपको सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है वो है आपकी CV। जो एजुकेशनल CV है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके एक्सेप्टेंस लेटर के लिए चाहिए होगी, और बेसिकली वही रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका बेसिकली क्या प्लान है। और क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर जो आप प्रोफेसर से लेंगे तो वो आपकी CV के बेसिस पे ही होगा, तो इसीलिए योर CV शुड बी और मस्ट बी अट्रैक्टिव, प्रिसाइज एंड कोहेरेंट। लाइक अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, और एक ब्रीफ उसके अंदर जो आपकी चीज़ें हों वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। और ये CV का जो पार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट में हमारे पास आ गया वो है कि इनका रिजल्ट कब अनाउंस हो गया कि आपने लाइक एडमिशन प्रोसीड कर लिया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, स्कॉलरशिप आपने हैंड कर लिया है, एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल गया है। तो इनका जो नॉर्मली रिजल्ट आना स्टार्ट होता है वो लाइक जून जुलाई, क्योंकि मार्च के अंदर ये इनका डेडलाइन ख़त्म हो जाती है। मार्च अप्रैल मई तक ये इनकी सारी फर्दर यूनिवर्सिटी के एंड से प्रोसीडिंग्स होती है। फिर उसके बाद जो ये रिजल्ट अनाउंस करना स्टार्ट करते हैं वो करते हैं जून जुलाई में। अगर आप इतने लकी इनफ हैं
कि आपने लाइक एडमिशन सिक्योर कर लिया है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलती। समटाइम्स आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है लेकिन आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसलिए जब बच्चे अपना काम कर लेते हैं तो देन उसके बाद जून जुलाई से जो है रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं, और फिर जो भी लाइक सिचुएशन होती है उस हिसाब से अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई और आपको लाइक आपका एडमिशन हो गया तो आप सितंबर के स्टार्ट में या सितंबर अक्टूबर में किसी भी मीनवाइल आप जो है फ्लाई करते हो चाइना और अपनी स्टडी का आगाज़ करते हो। अगर नहीं होता तो फिर आपको यू हैव टू स्ट्रगल और जो है वेट करना पड़ता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि क्या आपके लिए वायबल है, और उस हिसाब से आप लोग देखते हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी रिसर्च थी, और एक अल्टरनेटिव इमर्ज हुआ है मेरे नज़दीक कि अगर आपका यूरोप साइड का नहीं होता है और आपकी वाकई एक ख्वाहिश है कि आप जो है फॉरेन स्टडी करें, तो चाइना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि अगर आपका वाकई प्लान है ना, अगर आप पढ़ने जाना चाहते हो और आपके अच्छे ग्रेड्स में रिसर्च करना चाहते हो, तो ये एक वाइटल ऑप्शन है। प्लस आपको वहाँ पे ये जो स्टडी है वो भी, अगर आपकी अच्छी CGPA और आपके स्टडी प्लान सॉलिड है तो आपको ये फुली फंडेड जो है स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको स्टाइपेंड मिलता है। फिर उसके अलावा चाइना खुद भी इतना लाइक इनॉर्मस है, मल्टी कल्चरल है, और पाकिस्तान से उसके टाइज भी बहुत अच्छे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे थ्रू आउट आपको मिल सकता है। तो चाइना इज़ अ लिटरली अ गुड ऑप्शन। तो अगर आप लोग अपना अल्टरनेटिव तलाश करें तो आई मस्ट से कि आपको चाइना भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा लाइक गाइड था आज के लिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।